रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। तमाम न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बाद जो है वीडियो को देखने के बाद उसको भी लाइक करें। खैर, हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है जी वर्नल इनरिक्स wishes to borrow $10,000 for 3 years. A group of individuals agree to lend him this amount if he contract to pay them 16,000 at the end of the 3 year. एक जी विनरल है, उसने $10,000 बारो लेना है 3 सालों के लिए। ठीक है, उसकी ये ख्वाहिश है, लेकिन एक कंपनी उसे ये कहती है कि हम आपको 10,000 दे देंगे, लेकिन अगर आप हमें 3 साल के बाद 16,000 वापस देंगे तो फिर हम आपको देंगे 10,000। वो ये कहता है व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट। कहता है अब ये बताएं कि इसका इस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट कितना था। अब वो हमने फाइंड करना है। अब ये नई चीज़ आ गई है जी सीखने के लिए कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट ना दिया हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में आर नहीं था दिया हुआ तो आर हमने निकालना सीखा। आज के इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट ना दिया हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे वो क्या विश कर रहा है कि उसको कितने पैसे चाहिए। वो विश करता है कि सर मुझे अगर अभी $10,000 मिल जाए। प्रॉब्लम है जी आपकी, प्रॉब्लम नंबर 6। सर अभी अगर मुझे $10,000 मिल जाए और n 3 है तो मैं 3 साल के बाद उनको पे कर दूंगा 16,000, यानी फ्यूचर वैल्यू भी उसने बता दी है। और इसका हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, वो नहीं दिया हुआ। इंटरेस्ट रेट फाइंड करने के ना दो तरीके कार हैं, या तो टेबल का सहारा लें या कंप्यूटेशनल फार्मूला लगाएं। तो हम यहाँ पे कंप्यूटेशनल फार्मूला लगाते हैं। क्या सर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i⁻n है। अब अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल अज्यूम इंटरेस्ट इज 3%। ठीक है, पुट करें जी वैल्यूज़। फ्यूचर वैल्यूज़ $16,000 के साथ है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी 10,000 के साथ है, और इंटरेस्ट हमने कितना अज्यूम किया हुआ 1 + 3% 0.03 और उसकी पावर रखनी है 3। अगर तो हमारा जवाब 16,000। अब मैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस भी बताता हूँ। 1.03 इसकी पावर रखेंगे 3, यह आता है जी 1.092 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये आता है जी आपका 10,927। 10,927, यानी एक दफ़ा अमाउंट जो है ये 16,000 से कम आई है। ठीक है, और मैं एक दफ़ा इंटरेस्ट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल रखता हूँ जी 8%। अगर मैं इंटरेस्ट 8% रखता हूँ 1.08 उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000, फिर अमाउंट आती है जी मेरी 12,597। मतलब अभी भी कम है। मैं अगर 10% रखता हूँ अब आ रही है 13,000। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इंटरेस्ट रेट रखता हूँ 14%, तो अब आता है 14,815। 14 रखा है मैंने, 17% रखता हूँ तो आता है 16,016। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बजाय 3% के ना हम रखते हैं सीधा 16% फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, 16% हम रखते हैं, तो फिर देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको काट देते हैं। अज्यूम इंटरेस्ट इज 16%। ठीक है, अज्यूम इंटरेस्ट इज 16%। डाटा वही रहेगा हमारा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i उसकी पावर 3
फ्यूचर वैल्यू 16,000 के साथ है, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 के साथ है, और 1 प्लस आई कितना जी हमने रखा था 16%, 0.16 उसकी पावर कितनी रखनी है हमने 3, जी 0.16 उसकी पावर हम रखेंगे 3, ठीक है 1.16 उसकी पावर रखेंगे 3 और उसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 10,000 के साथ, तो जवाब आता है आपका 15,609 डॉलर, यानी ये 16,000 से कम है। अब वो वाला इंटरेस्ट रेट रखना है कि 16,000 से ज़्यादा आपका आंसर आए। अब यहाँ पे लिखें जी अज्यूम इंटरेस्ट इज़ 18% रखते हैं, ले जी ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई उसकी पावर n। फ्यूचर वैल्यू दी हुई है $16,000, प्रेजेंट वैल्यू दी है जी $10,000 इंटू 1 प्लस आई 0.18 उसकी पावर 3, या आता जी यहाँ पे 1.18 उसकी पावर रखते हैं 3, इसको मल्टीप्लाई करें जी 10,000 के साथ, ये आता है 16,430, ये आता है यहाँ पे डॉलर 16,430, ठीक है, और ये है डॉलर 16,000। ले अब 16,000 से ज़्यादा आ गया, तो आपने भी अपने क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, एक दफ़ा वैल्यू वो रखनी है कि अमाउंट आपकी एक दफ़ा कम आए और एक दफ़ा ज़्यादा आए, वो वाले इंटरेस्ट रेट रखने हैं। तो मैंने एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट रखा है जी 16% और एक दफ़ा रखा है मैंने 18%। अब मैंने एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, तो उसके लिए एक मैं फार्मूला लगाऊंगा IRR का, लो रेट प्लस लो रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर लो रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस हाई रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट। अब लो रेट क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर जो सबसे लो रेट रखा गया वो 16% रखा गया, तो आप यहाँ पर रखें 0.16 प्लस लो रेट NPV क्या होती है, मैंने 16% रखा था तो जवाब मेरा ये आया है। अब 16,000 में से यहाँ पे मैं निकालता हूँ लो रेट NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी मैंने 16,000 में से माइनस करना है जो मेरा आंसर आया था 15,609 को, और इसी तरह मेरा होता है इसमें हाई रेट NPV, यानी हाई रेट इसमें कितना था 18% था, और मैंने 16,000 में से माइनस करना है 16,430, ठीक है। ले जी 16,000 में से माइनस करो 15,609, तो ये आता है 391, ठीक है, और उसके बाद 16,000 में से माइनस आपने करना है कितना 16,430, तो ये आंसर आता है आपका -430। अब इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 नीचे पुट करें जी। लो रेट NPV आपने अभी ऊपर निकाली है जी 391 बटा लो रेट NPV 391 माइनस इंटू ये हाई रेट NPV जो है -430 है। ज़रा डिफरेंस ऑफ ये डिस्काउंट रेट कितना है जी, हाई रेट का और लो रेट का डिफरेंस निकालना है आपने रेट्स का, इधर 18 उधर 16 है, तो डिफरेंस निकलता है 2% का, मतलब 0.02। लीजिए अब आप कर लें, ये माइनस माइनस प्लस होता है 430 जमा 391, ठीक है 821 आ गया। अब उसके पास 391 तकसीम में आंसर ज़रा 0.02 और प्लस करेंगे हम इसमें 0.16, तो आंसर आता है आपका 16.9, मतलब कि 17%। 1692 इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो अप्रॉक्सीमेटली 17% आपका जवाब बनता है जो इंटरेस्ट आपने निकाला है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट हमारा कितना है जी 17% है। नहीं जी ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, अगर इसको करने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू इंस्टेंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।